मेरे प्यारे प्रतियोगी परीक्षार्थियों, मैं राम कृपाल आज पुनः आपके सामने जीएस और हिंदी की मिली-जुली चर्चाएं प्रस्तुत करूंगा। आज तारीख हो गई 27 नवंबर। आज कौन सा दिन मनाते हैं ऐसी अभी मुझे कोई जानकारी नहीं है। चलिए कुछ चर्चाओं का क्रम प्रारंभ करते हैं। प्रत्येक नर नारी को वृक्ष अवश्य लगाने चाहिए, ऐसा कहा था महात्मा बुद्ध ने। प्रजा के कल्याण के साथ साथ वन और वन्य जीवों की सुरक्षा करना भी राजा का कर्तव्य है, ऐसा जिस शासक ने कहा या अपने अभिलेखों में दर्ज कराया वो शासक थे अशोक महान। ये तो पता ही होगा, मौर्य वंश के शासक थे और इन्होंने धम्माशोक किया था। सम्राट अशोक ने जगह जगह धम्म प्रचारक भी भेजे थे। सम्राट अशोक अपने आप को बुद्ध शाक्य कहते थे। इन्हीं के कार्यकाल में तीसरी बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता मोंगलीपुत्र तिष्य ने की थी। तो ये मैंने आपके सामने जानकारी रखी। हाथी गुम्फा अभिलेख ये किस राजा से संबंधित है? हाथी गुम्फा अभिलेख ये कलिंग के राजा थे खौरवेल, उनसे संबंधित है हाथी गुम्फा अभिलेख। कलिंग यानी अब उड़ीसा के नाम से जाना जाता है। गंधमार्दव आंदोलन यहां चल चुका है अंग्रेजों के समय, मैंने चर्चा भी की थी। राउरकेला ये प्लेस पड़ता है उड़ीसा में, या ओडिशा हम कह सकते हैं। ओडिशा लोकसभा के लिए 21 मेंबर भेजता है, तो कहना चाहिए कि यह राउरकेला जो है जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था। आगे चलते हैं। इसका यहां ईस्ट कोस्ट रेलवे या पूर्व तटवर्ती रेलवे ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में है। चलिए आगे क्रम बढ़ाते हैं इसी चीज को। ओंगे जनजाति कहां निवास करती है? लघु अंडमान। ओंगे जनजाति लघु अंडमान में निवास करती है। अभी 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस मनाया गया, बल्कि गौरव सप्ताह भी चला। अभी हाल ही में जलवायु परिवर्तन को लेकर के एक बैठक हो रही है। ये कहां हो रही है? अजरबैजान की राजधानी बाकू में हो रही है। अजरबैजान की राजधानी बाकू में हो रही है। अच्छा, कौन सा ग्रह चंद्रमा के समान कलाएं करता है? बताएं, कौन सा ग्रह चंद्रमा के समान कलाएं करता है? हमने कहा था थोड़े चंद्रे हरे। बुध। कौन सा ग्रह चंद्रमा के समान कलाएं करता है? बुध ग्रह है। बुध ग्रह कई बार चर्चा हो चुकी है कि सूर्य के सबसे नजदीक है, सबसे छोटा ग्रह है और इसका रंग हरा है, हरे में भी स्वर्ण हरा। तो ये चंद्रमा के समान कलाएं करता है। मैंने चंद्रमा के विषय में बताया कि चंद्रमा की चांदनी पृथ्वी तक आने में 1.3 सेकेंड लेती है। हम चंद्रमा का लगभग 59% भाग देख पाते हैं। अभी पिछले वर्ष अगस्त के महीने में जो भारत का चंद्रयान मिशन था, यानी रॉकेट, वो कहां उतरा था? किस दिन उतरा था? बुधवार वाले दिन। पता होगा, तारीख मैं नहीं बताऊंगा, आप अंदाजा लगाएंगे। तो कहने का मतलब है कि बुध ग्रह और चंद्रमा की कलाएं, और चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है
तो दिन अगर मतलब वैसे तो 28 दिन मानते हैं, लेकिन अगर केवल दिन माने जाएं, कटौती की जाए तो 27 दिन। 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट 11.47 सेकेंड। 7 आखिर में 7 अंक आया। एक बार फिर मैं बोल रहा हूं 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट 11.47 सेकेंड। ये चंद्रमा जो है पृथ्वी का चक्कर लगाता है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। ठीक, बुध ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है और चंद्रमा तो उपग्रह है ही। ठीक, तो अभी जो भारत का चंद्रयान था किस दिन उतरा था? बुधवार वाले दिन। तारीख कौन सी थी बताइए आप लोग, जोर से बोले। 23। और आगे आप लोग पढ़ते नहीं हो भाई। अगस्त, अभी मैंने अगस्त बोला है भाई। देखिए मेरा उद्देश्य आपको याद कराना है कि आपको याद हो वो चीज, और याद तब होगी जब आप उस वक्त बिल्कुल कंसंट्रेट होके सुनेंगे। बाकी आप हंसी मजाक करें, लेकिन अगर इस दौरान आप करेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे। चलिए आगे इसी क्रम को बढ़ाते हैं। ये किस विद्वान ने कहा? वृक्ष का अर्थ है जल, जल का अर्थ है रोटी, और रोटी ही जीवन है। बताइए ऐसा किस विद्वान, राजनीतिज्ञ भी थे वो? नहीं, ये आधुनिक काल की हम बात कर रहे हैं। कौन थे वो बताइए? वो प्रारूप समिति के सदस्य रह चुके थे, वो वन महोत्सव के जन्मदाता भी थे, और वो उत्तर प्रदेश के गवर्नर भी रह चुके हैं। श्री कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। चलिए आगे चलते हैं और फिर आगे इसी को प्रारंभ करते हैं। के.एम. मुंशी। अच्छा, कन्हैयालाल माणिकलाल हिंदी संस्थान उत्तर प्रदेश के किस जिले में है बताइए? कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी हिंदी संस्थान, क्या बताया आपने? आप क्या बता रही? जोर से बोलें। वाराणसी। गलत है। चलिए मैं आप लोगों की बात अब हम बता रहे हैं। ये उस स्थान पे है कि प्रयागराज के पहले उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय उसी स्थान पे था। बताइए, अब तो बता देंगे। बादलगढ़। मैं हिंट दे रहा हूं आपको। बताइए। बादलगढ़, मैं हिंट दे रहा हूं। बादलगढ़, इत्मा-उद-दौला का मकबरा, ताजमहल, राधा वो दयाल बाग मंदिर, आगरा। आगरा में है भाई। आगरा कहां पे है? आगरा। देखिए आप भी किताब देखिएगा कि मेरी बात कितनी सही है। मैं आत्म परीक्षण करता हूं। चलिए, ये मैं जो ये कार्य कर रहा हूं स्वांत सुखाय के लिए करता हूं। अच्छा आगे चलते हैं भाई। ये गांधी जी ने बॉयकॉट ऑफ ट्रिपल सी किस आंदोलन के दौरान नारा दिया? बॉयकॉट ऑफ ट्रिपल सी, 3C का बहिष्कार। 3C में कौन है? कॉलेजेस, विद्यालय, कोर्ट्स, अदालतें। फिर तीसरा C क्या हुआ? काउंसिल्स, यानी परिषदें। कॉलेजेस, कोर्ट्स एंड काउंसिल्स, इनके बहिष्कार का नारा किस आंदोलन में दिया था? वो आंदोलन था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। ठीक, चलिए आगे इसी क्रम को बढ़ाते हैं।
भारत में दूरदर्शन को आकाशवाणी से किस वर्ष अलग किया गया? भारत में दूरदर्शन को आकाशवाणी से किस वर्ष अलग किया गया? दूरदर्शन को आकाशवाणी से किस वर्ष अलग कर दिया गया? क्या कहा आपने? उसमें से 4 जोड़िए। 76 में किया गया। 1976 जिस साल 42वां संविधान संशोधन आया था, तब किया है इन्होंने। देखिए, आपके गलत उत्तर को भी हम सही बनाने की चेष्टा करते हैं। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, यह कहां पे है? केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, बताइए। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहां पर है? ये भारत की सूर्य नगरी में है। उड़ीसा। भारत की सूर्य नगरी उड़ीसा नहीं है। नहीं। रेतीला इलाका, राजस्थान। हाँ, अब राजस्थान। राजस्थान में कहा? जोधपुर। जोधपुर को सूर्य नगरी कहते हैं। वहीं पर केंद्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान संस्थान है। ये सब गलत कराते रहते हैं। दरअसल आपका दिमाग कहाँ गया? कोणार्क उड़ीसा मंदिर के मारे चला गया था आपका दिमाग। कोई बात नहीं, देखें, लेकिन पहले आप सुन लें हमारी बात, पहले आप समझने की चेष्टा करें। खैर चलो, कोई बात नहीं, हम उसको सही करा रहे हैं। तो सूर्य नगरी, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या? काजरी, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी शुष्क भूमि अनुसंधान, जोधपुर। ये मुगल काल के, ये मध्यकाल में मारवाड़ इलाका था, अब भी है। मारवाड़ की राजधानी थी, राव जोधा ने इसकी स्थापना की थी, जोधपुर। ठीक, ये शाहजहां और औरंगजेब के समय यहाँ के राजा थे महाराजा जसवंत सिंह। अच्छा, ये बताइए, इतिहास आ गया, ये बताइए कि मारवाड़ का ऐसा कौन सा शासक, ऐसा, सॉरी मेरे मुंह से शासक निकल गया, ऐसा कौन सा महान व्यक्ति हुआ है कि जो राजा ना होकर के, था तो एक मंत्री, लेकिन उसका राजाओं से ज्यादा सम्मान था एक समय, विशेषकर मुगल काल में। और औरतें आज भी कहती हैं वहां की, मारवाड़ की, हे मां ऐसा पुत्र दे जैसा दुर्गा दास, बांध मुडासो राखियो बिन थंभा आकाश। कि हे मां ऐसा पुत्र दे जैसा कि दुर्गा दास, जिसने बिना खंभे के ही आकाश को बांधा। तो कौन थे? दुर्गा दास। ये महाराजा जसवंत सिंह के मंत्री थे और इन्होंने पूरी निष्ठा से मारवाड़ की, मतलब राज्य की सेवा की। उनके बच्चे की भी, यानी जो अजीत सिंह हुए हैं, उनके लिए वही प्रयास किया दुर्गादास ने जो कभी बैरम खान ने अकबर के लिए किया था। मैं बहुत शॉर्टकट में बता रहा हूं, कभी जब इतिहास का टॉपिक लूंगा तब मैं और इनके विषय में आपको जानकारी दूंगा। ठीक, अच्छा आइए आगे चलते हैं। ये लक्षद्वीप सागर किसको डिवाइड करता है, किसको विभाजित करता है? लक्षद्वीप सागर। अच्छा, अंडमान उधर, वो तो बिल्कुल उल्टा आप चले गए। लक्षद्वीप और मालदीव। लक्षद्वीप सागर किसको अलग करेगा? ये लक्षद्वीप और मालाबार को अलग करने का काम करता है केरल में। लक्षद्वीप और मालाबार को अलग करने का काम करता है। मालाबार तो जानते होंगे, केरल में है, मालाबार तट केरल। और लक्षद्वीप क्या? केंद्र शासित प्रदेश जिसकी राजधानी है कवरत्ती। लक्षद्वीप, केरल उच्च न्यायालय ही लक्षद्वीप का कार्यभार भी संभालता है। लक्षद्वीप। ठीक, आइए फिर आगे बढ़ते हैं। सॉरी, कल्पोंग जल विद्युत परियोजना कहां पर है? कल्पोंग जल विद्युत परियोजना, अभी जो आप गलत बोल गए थे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कल्पोंग जल विद्युत परियोजना
अंडमान निकोबार द्वीप समूह। जलमहल क्षेत्र किस राज्य में पड़ता है? जलमहल क्षेत्र, जल महल क्षेत्र किस राज्य में है? जल महल क्षेत्र किस राज्य में है? बताइए। जल महल क्षेत्र किस राज्य में है भारत के? भालो अच्छे। अच्छा, पश्चिम बंगाल। हाँ, पश्चिम बंगाल। जल महल क्षेत्र। भारत में हिंदी के पश्चात कौन सी भाषा सबसे अधिक बोली बांग्ला। जाती है? बांग्ला भाषा। बांग्ला भाषा ये बंगाल, पश्चिम बंगाल में तो है ही, और साथ में जो बांग्लादेश है, भाई बांग्लादेश का जन्म भाषा के आधार पे हुआ। किस भाषा के आधार पे? बांग्ला भाषा के आधार पर। तभी नाम है पड़ा बांग्लादेश। आमार सोनार बांग्ला, हमारा प्यारा बंगाल। अच्छा, आइए आगे क्रम बढ़ाते हैं। तो बंगाल जंगल महल क्षेत्र है। इस समय पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं सुश्री ममता बनर्जी जी। और यहाँ पश्चिम बंगाल में जो सचिवालय है उसको कहते हैं राइटर्स बिल्डिंग। राइटर्स बिल्डिंग, ठीक। भारत में दूसरी यात्री गाड़ी कहां से कहां तक चली? दूसरी यात्री गाड़ी हावड़ा से हुगली 1854 में हावड़ा से हुगली के बीच चली थी, ठीक। अच्छा, राष्ट्रीय धातु कर्म प्रयोगशाला कहां पे है? भारत में राष्ट्रीय धातु कर्म प्रयोगशाला, इंग्लिश में कहेंगे नेशनल मेटलर्जिकल लेबोरेटरी, जमशेदपुर। ये तो चलिए सही है, जमशेदपुर। नहीं, आप दोनों आपने पहले बताया, कोई बात नहीं। ये भारत के कोरोमंडल तट पर किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा वर्षा होती है? किस मौसम में भारत में कोरोमंडल तट पे वर्षा होती है? कोरोमंडल तट लौटते मानसून से होती है। केरल या तमिलनाडु। नहीं, लौटता आप हुआ उल्टा बोल मानसून जब जाए आता है भाई। और जब तो इधर होती है, तो आता है। देखिए, शीतकाल में वर्षा जो है, यानी लौटते मानसून से, तमिलनाडु। जैसे केरल से जो आएगी तो ये है दक्षिण पश्चिम मानसून। हम लोग जहां बैठे हैं उत्तर प्रदेश में, तो जून से सितंबर माना गया है, यानी दक्षिण पश्चिम मानसून। अब दिसंबर का महीना आ रहा है, अब यहां से मानसून लौट रहा है, तो कोरोमंडल जो तट है ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में है। कहां पे? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच। तो यहां लौटते मानसून से शीतकालीन वर्षा, यानी उत्तर पूर्व मानसून से वर्षा होती है। कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट कहां पड़ेगा? बंगाल की खाड़ी, आंध्र और तमिलनाडु के बीच की स्थिति, ठीक है। तमिलनाडु। देखिए ऐसे यहां से कुछ नहीं होगा, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, और तब जाके आपको समझ में। और आप लोगों को अपनी, हालांकि मुझे कहना नहीं चाहिए, आपको वाह्य गतिविधियों से भी बचना पड़ेगा। सीवी रमन ने किसकी खोज की थी? क्या पूछा आपने? जोर से बोले। सीवी रमन ने। सीवी रमन ने किसकी खोज की थी? अच्छा, जिनको नोबेल का पुरस्कार भी मिल चुका है। देखिए, इन्होंने प्रकाश प्रकीर्णन के संबंध में खोज की थी। प्रकाश प्रकीर्णन के संबंध में इन्होंने खोज की थी। वही उसको रमन प्रभाव नाम दे दिया गया इन्हीं के नाम पे। तो प्रकाश का प्रकीर्णन, तो उसमें इनको जो है भाई नोबेल पुरस्कार। तो क्या बोला मैंने? प्रकाश का प्रकीर्णन। सीवी। ये लोग लगे रहे, तब जाके इन्होंने पाया। आपको तो कंपटीशन ही देना किताब, लेकिन हाँ, किताब को कायदे से पढ़ना चाहिए। आइए, अच्छा ये बताइए, रीति विज्ञान किसकी कृति है? रीति विज्ञान डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र। रीति विज्ञान डॉक्टर
विद्या निवास मिश्र। हिंदी के किस विद्वान का वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था? बताइए आप लोग। जो कृष्ण के अनन्य भक्त थे। हिंदी के किस विद्वान का वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था, जो कृष्ण के अनन्य भक्त हुए? रस रस खान। रस खान। खान। मानुष हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा वसु मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। धेनु माने गाय। गाय। अच्छा ये बताइए, उत्तर प्रदेश में बहने वाली किस नदी का एक अन्य नाम धेनुमती भी है? गोमती। गोमती नदी। सही आपने उत्तर दिया, गोमती नदी। ठीक है। मैमैद किस जीव के पूर्वज माने जाते हैं? किसके? मैमैद। मैमथ किस जीव के पूर्वज माने जाते हैं? देखें, मैमथ उस जीव के पूर्वज माने जाते हैं जिसे भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी। हाथी। हाथी के पूर्वज माने गए हैं मैमथ। हाथी के कई पर्यायवाची हैं। अच्छा, नहीं, बहुत अच्छी बात आपने कही, अच्छी चीज। हाथी के पूर्वज मैमथ। अच्छा, भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु। अच्छा ये बताइए, महाकाय किसका पर्यायवाची है? महाकाय। महाकाय। चट्टान। महाकाय किन देवता का एक पर्यायवाची? गणेश जी का। गणेश जी का है। लंबोदर गजबदन गणनायक गौरी सुत विनायक एक दंत द्वयमातुर हेरंब भवानी नंदन महाकाय गौरी सुत। गौरी सुत। ये सब गणेश जी के पर्यायवाची हैं। ओलंपिक खेलों में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को हरा रंग दिया गया है। ठीक है, प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया है। अच्छा ये बताइए, ऑस्ट्रेलिया स्थित किस देश में पिछले वर्ष हिंदी सम्मेलन हुआ? वहां के उप प्रधानमंत्री भी परसों में भारत आए। फिजी। फिजी। फिजी के नर्डी में हुआ, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में आता है। और वहां के राष्ट्रपति हैं सितिवेनी राबुका। और विमान प्रसाद वहां के मतलब वो भी पद पे हैं। भारतीय मूल के लोग रहते हैं, तो वहीं पे हुआ है फिजी में। अच्छा ये बताइए, डाउन्स घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स घास के मैदान पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान को क्या कहते हैं? डाउन्स। और यहाँ की प्रसिद्ध भेड़ है मेरिनो, जो ऊन के लिए बड़ी अच्छी है। अच्छा, एशिया का शीत ध्रुव किसे कहते हैं? बताइए, जोर से बोले आराध्या। बरखोयास। बिल्कुल गलत। सही उत्तर दिया है आपने। आराध्या जी, अन्य गतिविधियां कम कीजिए, आपका दिमाग अच्छा है। सही इन्होंने उत्तर दिया, बिल्कुल सही उत्तर। देखिए, आता आप सबको है, लेकिन आप लोग जब तक दिमाग को केंद्रित नहीं करेंगे, ये गलत करवाते हैं। हाँ, सही है। चलिए, नहीं, अच्छी बात है। अच्छा ये बताइए, वैसे तो पक्षियों का महाद्वीप अमेरिका है, विशेषकर दक्षिण अमेरिका। लेकिन अब यहां पे हम आते हैं, विश्व का एक द्वीप
केवल पक्षियों के लिए रखा गया है, वो कौन सा द्वीप है? विश्व का केवल एक द्वीप ऐसा जो केवल पक्षियों के लिए ही आरक्षित किया गया है, हैं? विश्व का एक द्वीप ऐसा है जो केवल पक्षियों के लिए ही आरक्षित है, उस द्वीप का नाम बताइए। अच्छा ये बताइए, इंग्लिश में चचेरे भाई को क्या कहते हैं? कजिन कुछ कजिन कजिन। क्या कहते हैं? कजिन। कजिन द्वीप जो है ये पक्षियों के लिए आरक्षित है, और ये किस देश में पड़ेगा? सेशेल्स। सेशेल्स। हाँ, अफ्रीका महाद्वीप के अफ्रीका। अंतर्गत एक आता है देश सेशेल्स। इसकी राजधानी विक्टोरिया है। और अगर हम संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की बात करें तो क्षेत्रफल में जो उसके सदस्य देश हैं उनमें सबसे छोटा है। देखिए, मैं केवल संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की बात कर रहा हूं, बाकी की नहीं। अच्छा ये बताइए, इतिहास को तीसरी आंख किसने कहा? हिंदी के किस विद्वान ने इतिहास को तीसरी आंख बताया? साहित्य का तीसरी आंख आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बताया। अच्छा, स्वामिन का क्या अर्थ है? स्वामिन, स्वामिन का क्या अर्थ है? हवा हवा ध्वनि। ध्वनि। देखिए, एक बहुत गूढ़ बात बता रहे हैं। गोदान, गोदान आपने पढ़ी है? प्रेमचंद। किसकी है? प्रेमचंद। हाँ, तो उसका भी एक बड़ा महत्वपूर्ण है, एक अंश है कि एक महिला कहती है कि मैं भिक्षुओं को मुंह नहीं लगाती, वो तो द्वार द्वार घूमते फिरते हैं और देते क्या है? आशीष। क्या आशीष से भला पेट भरता है? आशीष, वो महिला कहती है, जो पात्र है, कहती क्या आशीष से भला पेट भरता है? अब बात गूढ़ सही है कि जब तक पेट भूखा हो तो उस पात्र का नाम है झुनिया। जुनिया। अच्छा, गुनाहों का देवता किसकी कृति है? गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती। सुधा और चंदर इसके पात्र हैं। कौन कौन पात्र हैं? सुधा और चंदर। और अब चूंकि समय धीरे धीरे आ रहा है, मैंने आप लोगों को कुछ प्रश्न बताए थे, थोड़ा हम रिवीजन कराना चाहते हैं। संरचनात्मक भाषा विज्ञान के लेखक कौन है? लेनार्ड ब्रूमफील्ड। पुस्तक का नाम है लैंग्वेज, LANGUAGE। इसको विद्वानों ने भाषा की बाइबिल भी माना है। क्या माना है? बाइबिल। अच्छा, अब थोड़ा समय रह गया है और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को एकाध प्रश्नों के साथ विराम दूंगा। अच्छा, ये भारत से सटा हुआ कौन सा देश कार्बन निगेटिव देश है? भूटान। भूटान की राजधानी थिम्पू। मुद्रा का नाम न्यू गेल ट्रम। राजा है जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। चुक्खा परियोजना का संबंध भूटान से है। राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला ये नई दिल्ली में है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय औषधीय पौधा बोर्ड का मुख्यालय भी दिल्ली में है। अच्छा ये बताइए, चलते चलते, धूप का जो चश्मा होता है उसमें क्या पड़ी होती है? ऐसी कौन सी चीज होती है जो हानिकारक, जो सूर्य से आने वाली, मतलब जो धूप की जो हानिकारक चीज है उससे आंखों की रक्षा करती है? लेंथेनाइड ऑक्साइड या सीरियम ऑक्साइड। ये धूप से आने वाली हानिकारक जो किरणें हैं उससे हमारे नेत्रों की सुरक्षा करती है। कौन? लेंथेनाइड ऑक्साइड या सीरियम ऑक्साइड। तो मैं इसी के साथ अपनी वाणी को मैं राम कृपाल अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।